प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राजेश पांडे, लेक्चरर मैथ, सरयू नारायण बाल विद्यालय इंटर कॉलेज, आजाद नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। बच्चों, आज हमारा आपकी क्लास का पहला लेक्चर है जो शुरू होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो क्लास 12 का दूसरा चैप्टर है। और इसी से हम शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मतलब क्या है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा। त्रिकोणमितीय फलन आप पढ़ चुके हैं 10th में, 11th में। तो जिस तरह से हम लोग साइन थीटा से लेकर कोसेक थीटा तक पढ़े हैं, अब हमको पढ़ना है साइन इनवर्स एक्स से लेकर कोसेक इनवर्स एक्स तक। यानी इनवर्स फंक्शन जो होता है वही प्रतिलोम फलन है। देखिए, जैसे कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो अर्थात थीटा का मान 30 डिग्री होगा। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब साइन को इधर पक्षांतर करके लाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये प्रतिलोम फलन बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। यानी 30 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, अर्थात साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 30 डिग्री। और बेटा 30 डिग्री जो होगा, यहाँ पर प्रतिलोम फलन जितने भी होते हैं वो कोण होते हैं और इनको सदैव रेडियन में मान दिया जाता है, इनको कभी हम डिग्री में नहीं लिखते हैं। यानी 30 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 से 180 कट करेंगे तो 6 आएगा, पाई/6। यानी साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पाई/6 हो गई। तो हम देख रहे हैं कि प्रतिलोम फलन साइन इनवर्स ऑपरेट हो रहा है 1/2 पर, तो वैल्यू आ रही है एंगल यानी पाई/6 अर्थात 30 डिग्री। तो बेटा ध्यान रखो, जिस तरह त्रिकोणमितीय फलन सदैव कोण पर, एंगल पर ऑपरेट होता था और कोई मान देता था, कोई वैल्यू देता था, तो उसी प्रकार प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ये ऑपरेट होगा वैल्यू पर, मान पर। और जो देगा क्या, आउटपुट क्या देगा, इक्वल टू के बराबर में क्या आएगा, तो उसके बाद में एंगल आएगा। यानी प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक कोण होता है। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, इसी प्रकार हम साइन इनवर्स एक्स के, अब हमने जो एग्जांपल दिया है साइन इनवर्स के माध्यम से समझाया। इसी प्रकार आप कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने कहा कि टेन एक्स बराबर 1, तो इसका मतलब हुआ टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1। ये तो होता है। तो 45 डिग्री का मतलब टेन इनवर्स 1। 45 को कहेंगे हम पाई/4। इसी प्रकार से निकालेंगे 45 इक्वल टू 45 डिग्री में पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई/4 आएगा। पाई/4 इक्वल टू टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं टेन इनवर्स ऑपरेट किस पे हुआ, 1 पर, और वैल्यू क्या दिया, पाई/4। ठीक है बच्चों। अब हम लोग जो त्रिकोणमितीय फलन में पढ़े हैं उन्हीं से संबंधित, उन्हीं से कोरिलेटेड यहां पर भी थ्योरम्स दी गई हैं, यहां पर भी प्रूविंग दी गई है। सबसे पहले याद करो, जब क्लास 9th 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कोण पर ऑपरेट होता था, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। उसके पश्चात कॉट थीटा था 1/tan थीटा, सेक थीटा था 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा था 1/sin थीटा। इसी प्रकार से यहां पर जो थ्योरम्स हैं वो क्या है बेटा, वो है
टू प्रूव यानी सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। देखो बेटा, जो त्रिकोणमिति में था उसमें त्रिकोणमितीय फलन ही रेसिप्रोकल हो जाता था, 1/में हो जाता था, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। लेकिन यहां पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कभी अपान में नहीं होते हैं, यानी वो 1/cosec इनवर्स x नहीं होगा, यानी यहां पर जो वैल्यू है वो पलट जाएगी, वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। कैसे? साइन इनवर्स x पर ऑपरेट हो रहा है तो ये वैल्यू वही होगा जो cosec इनवर्स 1/x पे ऑपरेट होके मिलेगा। इसी प्रकार tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x एंड sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। बेटा तीन इन्हीं के और इन्हीं के जैसे हैं। ये कह सकते हैं आप कि cosec इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। ये रिलेटेड हो गया इससे, और इससे रिलेटेड हो गया cot इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x, और इससे रिलेटेड हो गया cos इनवर्स x इक्वल्स टू sec इनवर्स 1/x। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये 6 हैं जो इनको बोलते हैं व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध मतलब ये जो रेसिप्रोकल रिलेशन वाले हैं, साइन का कोसेक के साथ, tan का कॉट के साथ और cos का सेक के साथ। अब इसको हम एक प्रूव करके बता रहे हैं, एक मैं प्रूव कर रहा हूं, बाकी आपका होमवर्क है। शेष 5 आप अपनी कॉपी में प्रूव करेंगे, फेयर कॉपी में, और जब स्कूल खुलेगा तब आप चेक कराएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए पहला प्रूविंग, टू प्रूव साइन इनवर्स x इक्वल्स टू cosec इनवर्स 1/x। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहला तरीका, सबसे सिंपल तरीका क्या है कि मानते हैं लेट, या माना थीटा बराबर साइन इनवर्स x। बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि इनवर्स फलन जो होते हैं वो हमेशा कोण होते हैं, और कोण को यानी एंगल को हमेशा हम थीटा अल्फा बीटा में लिखते हैं। तो इसको क्या मानेंगे? थीटा माना, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स को इधर पक्षांतर करके लाते हैं तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा इक्वल्स टू x। अब हमें पहुंचना कहां है? हमें पहुंचना है cosec इनवर्स में, यानी cosec थीटा में। तो क्लास 9 10 में जो पढ़ा है आपने, इसका रेसिप्रोकल cosec थीटा 1 इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो यहां पर sin थीटा की वैल्यू है x, यानी 1/x हो गया। तो बेटा थीटा इक्वल टू cosec जो उधर जाएगा तो cosec इनवर्स x 1/x, cosec इनवर्स 1/x बन जाएगा। बेटा इसको हमने जो लेट किया था, माना था, उसको इक्वेशन 1 कहा और इसको इक्वेशन 2 कहा। अब यदि इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, तुलना करें, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो हमें मिलेगा दोनों थीटा के मान हैं, यानी थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। ठीक है बच्चों, अब ये इस प्रकार से हमारा व्युत्क्रम संबंध एक प्रूव हुआ। इस प्रकार से शेष 5 आप करेंगे। कोई दिक्कत होती है आप व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से आप हमें बताएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, अब एक दूसरा जो रिलेशन है, याद करिए, जिस तरह हम लोग पढ़ते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये याद किया है, इसको प्रूव किया ना इंटर में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वहां जो आपस में रिलेशन थे बेटा, यहाँ पड़ोसियों में भी संबंध है। पड़ोसी का मतलब साइन और कॉस में, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में रिलेशन है, और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में भी रिलेशन है। जिस तरह पड़ोसियों में आपस में एक मधुरता का संबंध होना चाहिए, उसी प्रकार यहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी है
कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों कोण हैं, दोनों का योग सदैव 90 डिग्री होता है, अर्थात दोनों पड़ोसी त्रिकोण में इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं, अर्थात दोनों का योग 90 अंश होता है। ठीक है, तो ये प्रूविंग आएगी एग्जाम में जरूर, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 है ये, हम लिखते हैं टू प्रूव साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसी प्रकार tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। और तीसरा है sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। बेटा ये 3 है पड़ोसियों में संबंध वाले, ये आपस में जो पड़ोसी में रिलेशन होते हैं वो संबंध है। अब इनमें देखिए एक मैं प्रूव करके बताता हूं, प्रूव फर्स्ट। चलिए मैं सेकंड बताता हूं, क्योंकि आप कहेंगे कि दोनों में सर ने साइन वाला ही बता दिया, चलो tan cot वाला बताते हैं। सर एक ऐसा बिल्कुल सिंपल है। देखिए टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये बेटा हमें प्रूव करना है। अब हम यहां शुरुआत करते हैं, क्या माना यानी लेट थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसको थीटा मान लिया। अब साइन इनवर्स को इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो बच जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स। अब हमें इसके पड़ोसी के पास पहुंचना है, तो हमने जो 9th में 10th में जो थ्योरम पढ़ी है, सर्वसंख्या पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ये पढ़ा था, एक और पढ़ा था साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, पढ़ा है ना। तो यहां पर साइन थीटा को लिख सकते हैं हम क्या, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री इक्वल टू एक्स। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा को इधर ही रहने दो, कॉस को उधर ले जाओ, कॉस इनवर्स एक्स। अब थीटा का उधर पक्षांतर कर दो, तो पाई बाई 2 बराबर थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा का जो अपना मान जो माना था वो रख दो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इस तरह से बेटा सभी प्रूव कर सकते हैं, शेष 2 जो हैं उनको भी आपको प्रूव करना है। अब आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, जो कल आप हमसे इसके डाउट भी पूछेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देंगे, वो भी आपको करना रहेगा। लेकिन ये होमवर्क सबसे पहले कि ये जो प्रतिलोम संबंध है यानी इनवर्स वाले रिलेशन, इनमें 5 आपको करने हैं, शेष जो बचे हैं ये तो करना ही है जो मैंने कराया है, इसके अलावा 5 करने हैं। और जो पड़ोसियों वाले संबंध हैं उनमें शेष 2 और करने हैं जो आपको सेल्फ से करना है। ठीक है बेटा, आप जो है बच्चों इस समय पूरा देश दुनिया वैश्विक महामारी जो हमारा कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी है इससे जूझ रहा है, जिसको हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, घर में रहना है, सुरक्षित रहेंगे। और अब घर में भी रहते हैं, सब्जी वाला आया, आप सब्जी उससे लिए, क्या पता उसके हाथ में कोरोना के वायरस चिपके हो, उसकी ठेला में कोरोना के वायरस चिपके हो, सैनिटाइज करके तो नहीं लाया है वो। तो आप सदैव ध्यान रखें, अपने हाथों को बार बार धुलें। कोई भी सामान, कोई भी चीज जो बाहर से है या अंदर भी है, उसको छूने के तुरंत बाद अपने हाथ को सैनिटाइजर से या डिटॉल से या किसी भी साबुन से, पहले साबुन से धुलिए, उसको ठीक से मलिए, पहले ऐसे मलिए, फिर ऐसे मलिए, फिर ऐसे मलिए, फिर इसके पीछे भी मलिए, इधर भी मलिए, फिर ये उंगलियां ऐसे इस तरह से पूरा इसको मलते हुए करीब 20 सेकंड तक आप पहले मलिए, उसके बाद ठीक से धुलिए, जिससे हाथ के कहीं भी किसी भी पॉइंट पर
पॉइंट तो आप जानते हैं बिल्कुल जरा सा होता है, और उसी पॉइंट पर कोई कोरोना नामक कोविड-19 नामक वायरस ना चिपका हो या किसी प्रकार का वायरस ना चिपका हो, ठीक है। और उसके बाद ही आप अपने नाक, आंख, मुंह को छुएंगे, अपने चेहरे को छुएंगे, ठीक है। इसका सावधानी से पालन करें, जिससे कि हम अपने को, अपने परिवार को, समाज को, सबको सुरक्षित रख सकें। ओके।